हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स विद निताशा। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी एक रोल क्या प्ले करता है ये, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है मैनेजमेंट का होना। तो पहला पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। अब जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहले किस में हेल्प करती है? देखो, हर कंपनी क्या ट्राई करती है, पहले अपने गोल्स अचीव करने का ध्यान रखती है, तो मैनेजमेंट उसी में हेल्प करती है। सबसे पहले ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, मतलब जो इंडिविजुअल्स, जो आपकी सारा स्टाफ काम कर रहा है अपने अपने ऑब्जेक्टिव के साथ, वो ऑब्जेक्टिव्स किसके साथ अलाइन करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, ठीक है। वो सारी एफर्ट्स किसकी तरफ डायरेक्ट होती हैं? कॉमन डायरेक्शन में, एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में, जिसके लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट से क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे होते हैं। एफिशिएंसी का मतलब मैंने यही बताया था फर्स्ट लेक्चर में, दैट व्हेन यू डू और व्हेन यू प्रोड्यूस थिंग्स विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होती है। तो मैनेजमेंट जो है वो इंसिस्ट करती है एफिशिएंसी पे, इफेक्टिवनेस पे इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या कर रही है? एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, मतलब अब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या है? वो डायनामिक है, अगेन वो एवर चेंजिंग है, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करती है कि हम इस एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चेंजेस करती रहती हैं, पहले ही देख लेती हैं कि क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो फ्यूचर की हैं, हमारी वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करती है मैनेजमेंट, ठीक है। इसलिए ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्रिएट करती है, मतलब हेल्प करती है उस चीज़ को। जनरली क्या होता है ना कि इम्प्लॉयज़ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर जनरली रेजिस्टेंट टू चेंज। तो अब अगेन एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू अडॉप्ट चेंजेस। वो बताती हैं कि नहीं, आपके लिए चेंजेस अच्छे हैं, उनको कन्विंस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी चेंज अच्छा है और आपका काम भी इम्प्रूव होगा, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज़। अब क्या कह रहे हैं? मैनेजर का ही काम है जो दोनों का फ़ायदा करेगी, एम्प्लॉयर का भी, एम्प्लॉई का भी। मतलब मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच अ मैनर दैट अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उनके अपने इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हों। जैसे जैसे अगर देखो क्या होगा, अगर प्रॉफिट्स होंगे कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो मेरी एज अ मैनेजर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे एम्प्लॉयज़ के भी इंडिविजुअल गोल्स अचीव हों, उनकी वर्किंग कंडीशंस बेटर हों, उनको सैलरी अच्छी मिले, उनकी वेजेस अच्छी हों, उनको थोड़ी छुट्टियाँ मिलें, उनका मेडिकल हो, ठीक है। तो मेरे इंडिविजुअल गोल्स भी जो है वो अचीव होते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करते हो, ओके, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट कैसे सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करेगी? एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता प्रॉफिट सिर्फ हर बिजनेस का, उसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो दे गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशंस। क्यों? क्योंकि हमारे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो हम सोसाइटी से ही लेते हैं। तो अब मैनेजमेंट भी क्या करेगी? सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। क्यों? कैसे? वो प्रोवाइड करती है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी देती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, ठीक है, गुड वर्किंग कंडीशंस देती है। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, मैनेजमेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन जीडीपी। अब हम अगर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारी जो कंट्री की जीडीपी है उसमें हम कंट्रीब्यूट ज़्यादा करते हैं, जिससे कि नेशन की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे। देखो क्या था? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ओके। तो ये क्या बन गया है आपका? DPSGE, ओके। तो आप अब ये एक्रोनिम है आपका, ठीक है, DPSGE, DPSGE।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, सबसे पहले अपने किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। मतलब अब मैनेजमेंट की जो ट्रू नेचर है वो क्या है, समझ रहे हो कि मैनेजमेंट की जो ट्रू नेचर क्या है। मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। अब इन तीनों में से जो ट्रू फॉर्म है, जो ट्रू नेचर है, वो क्या है मैनेजमेंट की। Some authors regard management as science because there are well tested and experimented principles of management. अभी हम ये पढ़ेंगे कमिंग चैप्टर्स में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो वो वही कह रहे हैं क्योंकि वो वेल टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटेड है, तो इसलिए कुछ लोग उसको साइंस भी कंसीडर करते हैं। और कुछ ऑथर्स कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है। क्यों? बिकॉज मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट। आप जितनी प्रैक्टिस में अच्छे होगे, मतलब आप जितने ईयर्स ऑफ मैनेजिंग हो गए, आपको जितनी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग इन मैनेजिंग हो गए हैं, उतनी आपकी जो ये स्किल है मैनेजमेंट की वो रिफाइन होती जाती है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, ये बोलते हैं कुछ ऑथर्स। और कुछ ऑथर्स कंसीडर करते हैं मैनेजमेंट इज गोइंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, तो अब टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड मीनिंग्स ऑफ साइंस। अब हमें देखना पड़े, हम कंपेयर करेंगे साइंस के फीचर्स और मीनिंग के साथ मैनेजमेंट के फीचर्स और मीनिंग को, आर्ट, प्रोफेशन, ऐसे ही तीनों का कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे कि येस व्हाट इज मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज हम मैनेजमेंट एज अ साइंस से। ओके, अब मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले साइंस क्या होती है, पहले हम ये इसका मीनिंग मैंने अभी बताया। क्या करेंगे हम, मीनिंग और इसके फीचर्स, इन्हीं दोनों को कंपेयर करेंगे, साइंस के मीनिंग और फीचर्स को मैनेजमेंट के मीनिंग और फीचर के साथ। सो साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टेमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। मतलब साइंस क्या है ना, साइंस के जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स देखते हो ना, जैसे कि मैं बोलती हूँ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बनाता है, तो ये कैसे बना है फॉर्मूला, ये बना है बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके। ठीक है, तो लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स को देख के ये फैक्ट्स जो बनते हैं ये साइंस में बनते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या है, साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, हम ऐसे ही कुछ भी बात नहीं बोल देते हैं साइंस में, हम साइंस में हमेशा उस पर स्टडीज़ होती हैं, फिर हम फैक्ट्स देते हैं। ओके, सो कॉज एंड, एक जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसमें, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है साइंस में ऑलवेज। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब हम फीचर्स पढ़ते हैं साइंस के, इसके डेफिनेशन से ही पता चल गया है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये चीज़ मैंने आपको हमेशा बताई है कि आपको हर किसी टर्म की एक डेफिनेशन याद रखनी है, जिससे आपके फीचर्स और इम्पोर्टेंस सब अपने आप हो जाएगा। सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज़ अवेलेबल, हमेशा होता है हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। आप देखो साइंस की बुक्स आती हैं प्रॉपर, ठीक है, जिसमें आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमेशा दिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस तरह से करोगे तो आपका ये रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, लाइकवाइज अब हमने कंपेयर करना ना दोनों को। लाइकवाइज क्या कह रहे हैं, साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी लाइक साइंस इन मैनेजमेंट, ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। हमें मैनेजमेंट का भी देखो, अब ये बुक्स भी तो आप पढ़ रहे हो, हमारे पास सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो फर्स्ट फीचर तो हमारा प्रेजेंट है मैनेजमेंट में साइंस का। सेकेंड फीचर है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स जो हमें मिलते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड पे मिलते हैं। साइंस में तो यही है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी कैसे ही डेवलप हुए हैं, ऐसे ही हुए हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। फिर हमने देखा ठीक है, अगर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, हम ये तरीका अप्लाई करते हैं, ये आइडिया चूज़ करते हैं, तो हमारे रिजल्ट्स कुछ इस तरह के निकलते हैं। ठीक है, बट इसमें एक लूप है, बट सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बींग, क्योंकि मैनेजमेंट किसकी है, वो कोई मटीरियल या कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, वो ह्यूमन बींग्स से डील कर रही है, एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। तो आप हमेशा उसको बिल्कुल सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शली प्रेजेंट। देखो हम इसमें भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही हमारे पास सारे जो हमारे
प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। बट अगेन ये हो सकता है पॉसिबल, बट मैनेजमेंट किससे डील कर रही है? ह्यूमन बींग से। और ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है वो हम कभी भी बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ पार्शली प्रेजेंट, मतलब 50-50 है, कुछ तो प्रेजेंट है कुछ नहीं है। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इन एग्जैक्ट साइंस। सो मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं? इन एग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं, मतलब 100% साइंस नहीं है, बट हाँ पार्शली साइंस है मैनेजमेंट। थर्ड इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब देखो, अब जो ये मैंने एग्जांपल दी थी, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O ही बनाएंगे, वेदर इट्स इन इंडिया, वेदर इट्स इन USA, वेदर इट्स इन अफ्रीका, कहीं भी चले जाओ आप, ये मॉलिक्यूल यही बनेगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि साइंस जो है वो, साइंस के जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो यूनिवर्सल वैलिड होते हैं। तो अब ये भी यही कहेंगे, देखो क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। क्यों नहीं है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह? कि वो यूनिवर्सल नहीं है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दे हैव टू बी मॉडिफाइड, उनको मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अलग हैं, ठीक है। इंडियन लेबर की, एम्प्लॉयज़ की नीड्स अलग हैं, US की अलग हैं, UK की अलग हैं, तो ये अलग अलग हैं। तो जो इंडियन जो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, दे आर नॉट अगेन यूनिवर्सल, उनको उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। सो अगेन दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विद मैनेजमेंट वी फाइंड दैट वन फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हमारा सिर्फ पहला फीचर क्या था? हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, वेयर एज 2 आर नॉट प्रेजेंट। ये दोनों प्रेजेंट नहीं है हमारे मैनेजमेंट में, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्योर और एग्जैक्ट साइंस, but we can call it as an inexact science or social science. Okay, so okay students, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अपने किस पे फोकस करना है आपको? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पे। ओके, थैंक यू क्लास।